जब भी कोई शख्स बात कर रहा हो और वो गैर माकूल इलॉजिकल बात करता है तो उसके साथ खड़े लोग उसे कहते हैं, क्या गधे जैसी बात करता है। क्या गधे को बेवकूफ़ी की अलामत समझा जाता है? ये बात है एक गांव की जहां नूरा रहता था। नूरा एक धोबी था। उसके पास एक गधा था और एक कुत्ता। वो नदी किनारे पे जाकर सारे मैले कुचेले कपड़े धोता, गधे के ऊपर लाद कर अपने मैले कपड़े नदी तक लेके जाता और नदी पे जाकर वो कपड़े धोता और रखवाली के लिए कुत्ते को छोड़ देता। कुत्ता बहुत अच्छी तरीके से अपना काम करता था और सारे कपड़ों की रखवाली करता है। कपड़ों की रखवाली के दौरान कुत्ते का सामना कभी बकरों से तो कभी गाय से होता। जानवर पानी पीने आते और कुत्ता कपड़ों की हिफाजत के चक्कर में उनसे मुठभेड़ हो जाती और जिससे कुत्ता जख्मी भी हो जाता। इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करने के बावजूद गधा अक्सर कुत्ते को चिढ़ाता था। तुम मेरी रोटी क्यों खा जाते हो? पहले तुम अपना चारा खत्म करो फिर खा लो मेरी रोटी को। पागल समझा क्या मेरे को? अगर तुमने सारी रोटी खा ली तो कुत्ते हो तुम। खूब काम करवाता है मालिक तुम्हें और प्यार भी नहीं करता। मैं देखो बस कपड़े छोड़ के आता हूँ और लेकर आता हूँ, उसके अलावा मैं तो आराम ही आराम करता हूँ। कुत्ते बेचारे को बहुत गुस्सा आता है। एक तो ये सारी रोटी भी मेरी खा जाता है और पूरा दिन काम भी मैं ही करता हूँ। कुछ दिन बाद रात में कुत्ता और गधा और इनका मालिक आराम कर रहे थे कि अचानक घर के अंदर एक चोर कूद आया। जैसे ही चोर कूद आया, अरे भौंको, चोर आ गया घर में, भौंको भौंको। मैं तो नहीं भूखूंगा, ये मेरे को पूरा दिन काम करवाता है और फिर उसके बाद जो है मुझे पेट भर खाना भी नहीं देता, भले चोरी हो। गधा जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। गधे का मालिक आता है और गधे को बहुत बुरी तरीके से डंडे से पीटने लग जाता है। मालिक नहीं मारो, मालिक नहीं मारो, मालिक चोर आ गया। देखा बच्चों, किसी को तंग करने का नतीजा। आपको कहानी कैसी लगी है जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। आज की स्टोरी है सुस्त गधा, लेजी डोंकी। सकूनाबाद में एक खूबसूरत गांव है जहां सब मेहनतकश लोग रहते हैं। उसी ही गांव में एक नूरा इसी गांव में रहता है। नूरा नमक का कारोबार करता है। वो अपने गधे पर नमक लाद कर शहर में बेचने रोज़ाना जाता है ताकि नूरा को नमक की एक अच्छी रकम मिल सके। वो रोज़ाना शहरों के बाज़ारों में जाकर अपना नमक बेचता है और वहाँ से मुनाफा कमाता है। कुछ नमक नूरा दुकानदारों को बेचता और कुछ घर घर जाकर बेचता। इस तरह उसका गुजर बसर हो रहा था। नूरा को रोज़ाना शहर जाते वक्त एक नदी पार करनी पड़ती थी। प्यारे प्यारे बच्चों से मुझे तो मिलवाओ। हाँ, यह है नूरा का गधा जिसे पर नमक लाद कर नूरा लेकर जाता है और इसका नाम है सुस्तू। ये बहुत ही सुस्त और कामचोर है। मैं हूँ सुस्तू और मैं रोजाना नमक शहर लेकर जाता हूँ और मेरी वजह से ही नूरा नमक शहर तक पहुँचाता है। रोज़ाना की तरह सुस्तू खाने के बाद नूरा के साथ नमक लाद कर लेकर जा रहा था शहर के लिए। सुस्तू का पाँव पानी में फिसल गया और सारा नमक पानी में ही मिल गया। नूरा बहुत परेशान हुआ कि आज की मेहनत और सारा मुनाफा तो डूब गया। नमक पानी में मिलने की वजह से सुस्तू खुश हो रहा था क्योंकि उसका बोझ हो गया कम। अब सुस्तू रोज़ाना अपना पाँव पानी में फिसलाता और सारा नमक पानी में बह जाता। नूरा बहुत परेशान था, लेकिन उसको ये मालूम था कि सुस्तू चला कर ये काम कर रहा है। नूरा ने सारी बोरियां कपड़े से भरी और सुस्तू पे लाद कर शहर की तरफ रवाना हो गया और उसी तरीके से सुस्तू पानी में डूब गया। इतने वज़नदार हो गए बोरियां कि अब सुस्तू से हिला भी नहीं जा रहा था। प्यारे बच्चों, कभी भी सुस्तू की तरह
काम चोरी नहीं करना, वरना सज़ा भी सुस्तों को जैसे मिली है ऐसे ही मिलेगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, नई नई कहानियाँ आने वाली ही है। हाँ, मिलते हैं नई कहानी के साथ। चुड़ैल और आग के बोने। सर्दियों की रात थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी। आरज़ूपुर में बर्फ़बारी हो रही थी। ये घर वफ़ा का है। वफ़ा बड़े ही मज़े से सो रही थी कि अचानक वफ़ा को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। वफ़ा ने चिमनी को जलाया, लेकिन ठंड कम ना हुई। वफ़ा ने आहिस्ता आहिस्ता करके बेड को घसीट कर चिमनी के करीब कर लिया और सो गई। थोड़ी ही देर बाद चिमनी के आग में से बोने नमूदार हुए और वफ़ा के बेड के गिर्द जमा हो गए। वफ़ा ने पूछा, कौन हो आप सब? हम सब अंगाराबाद से आए हैं। अंगाराबाद एक बहुत ही अच्छी जगह थी। सब हंसी खुशी रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे और सब ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजार रहे थे अंगाराबाद में। फिर एक दिन चुड़ैल आ गई। उस चुड़ैल ने देखिए, अचानक एक चुड़ैल ने हमारे बादशाह को दूर महल में कैद कर लिया है और हम सबको तंग करती है। अंगाराबाद में अब सब परेशान और गमज़दा रहते हैं। वफ़ा, हमारी मदद करो। मैं कैसे? इस चुड़ैल से लड़कर मैं कैसे? मैं तुम्हें कुछ मैजिकल पावर्स दूंगा। वफ़ा सोच में पड़ गई। फिर उसने आखिरकार बोनों की बात मान ली। बोने बहुत खुश हो गई और वफ़ा अंगाराबाद बोनों के साथ चली गई। वफ़ा ने चुड़ैल के साथ लड़ाई की और आखिरकार वफ़ा जीत गई और अंगाराबाद फिर से खुशी का शहर बन गया। बादशाह ने ऐलान जारी किया कि वो सब में तोहफ़े बांटेगा। सबको तोहफ़े मिले और फिर वफ़ा की आँख खुल गई। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी वफ़ा की कहानी सुनाएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय। क्या करूँ यार, मैं तो परेशान हो गया हूँ। मेरी बीवी तो मेरी बात ही नहीं मानती और बस मुझसे नाराज़ रहती है हर वक्त। क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आती मुझे। हाँ भाई, ये बीवी है, ऐसा कुछ नहीं होती। इनके लिए ताजमहल भी ना बनवाओ। ऐसे एक काम करो, बर्तन धो दो सारे, बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में एक चींटी रहती थी। चींटी बहुत मजे से अपना खाना एंजॉय कर रही थी कि अचानक जंगल के अंदर शोर शराबा हुआ। सारे जानवर जोर जोर से भागने लगे। चींटी के घर के अंदर भी हलचल मच गई और चींटी परेशान हो गई कि किस वजह से इस तरीके से शोर शराबा हो रहा है। क्या बात है, जंगल के अंदर इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? सारे जानवरों के भागने की आवाज आई। मैं बाहर जाकर देखती हूँ। जंगल में एक शिकारी आ जाता है। उसके खौफ से सारे जानवर भाग जाते हैं। चींटी अपने घर से बाहर आती है। अच्छी तरीके से जंगल में देखने के बाद उसे इस बात का अंदाजा होता है जंगल में तो एक शिकारी आ गया है। अभी वो देख ही रही होती है कि अचानक जोर से फायरिंग होती है और कबूतर की तरफ वो फायर करता है। चींटी जल्दी से शिकारी के पास जाती है और उसे जोर से काट जाती है और इस तरह से चींटी कबूतर की जान शिकारी से बचा देती है। कुछ ही दिन बाद कुछ वक्त गुजरता है। चींटी दरख्त से पानी में गिर जाती है। कबूतर उसे दूर से देख लेता है।
उसे बचाने के लिए कबूतर एक पत्ता फेंक देता है, जिससे चींटी की जान बच जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? देखा, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, वो मदद हमें वापस मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसी कहानी मजीद आती रहेंगी। बाय बाय। दुनिया के बीचों बीच एक समंदर है। समंदर में फारीना अपने 4 बच्चों के साथ रहती है। ओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या कर रहे हो तुम लोग? मम्मा जानी, हम खेल रहे हैं। आए आप भी हमारे साथ खेलें, हमारे साथ एंजॉय करें। एंजॉय तो बहुत किया है मैंने भी अपने बचपन में। आओ आज आपको बहुत ही प्यारा बचपन का एक किस्सा सुनाती हूँ। बचपन में मैं और शिया पानी में खेल रहे थे। मामा, शिया आंटी वही है ना, गुड्डू की मामा? जी बेटा, गुड्डू की मामा ही शिया है। तो किस्सा कुछ यूँ है, मैं और शिया बचपन में खेल रहे थे। शिया की मामा शिया को समझा के गई थी कि मज़ीद गहरे पानी में नहीं जाया जाए, लेकिन शिया ने तो बात ही नहीं सुनी। शिया गहरे पानी की तरफ चलने लग गई। उसकी मामा तो उसे बोलकर अपने शिकार के लिए निकल गई थी और उसने मुझे भी साथ ले लिया कि चलो गहरे पानी को देख कर आते हैं। मैं और शिया गहरे पानी की तरफ चल पड़े कि अचानक ही ऊपर से एक जाल आया। देखते ही देखते वो जाल मुझ पे और शिया पे गिर गया। मैं और शिया बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि हम इस जाल से कैसे निकले। मम्मा जानी, आप और शिया आंटी उस जाल से कैसे निकले? मम्मा, वो जाल किसने फेंका था? बीच समंदर में वो जाल मछलियों ने फेंका था, ताकि वो हम जैसी मछलियों को पकड़ सके और खाने में इस्तेमाल कर सके। मैं तो नहीं जाऊंगा बीच समंदर में अब कभी भी। कुछ देर बाद मुझे एक आइडिया आया। मैंने शिया को बताया। जैसे ही मछेरे ने जाल को ऊपर किया तो उसने मुझे और शिया को नीचे फेंक दिया, ये समझकर कि हम मर चुके हैं। इस तरह से मेरी और शिया की जान बच सकी। इसलिए हमेशा मम्मा की बात माननी चाहिए और वो काम हमेशा नहीं करना चाहिए जिससे मामा रोकें। तो प्यारे बच्चों, आपको भी अपने अपनी अम्मियों की बात को मानना चाहिए और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं? जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ये फिश की स्टोरी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय। आज की कहानी है बम्पी और छिया की। चले आए देखते हैं कहानी क्या है। ये कहानी है एक बहुत ही खूबसूरत जंगल की, जिसका नाम था रैम्बो जंगल। रैम्बो जंगल में एक बड़ी तादाद परिस्तान के घोड़ों की रहती थी। परिस्तान के घोड़े यूनिकॉर्न्स। वहाँ एक से बढ़कर एक यूनिकॉर्न खूबसूरत सा रहता था और सब बहुत ही खूबसूरत थे। लेकिन एक यूनिकॉर्न उन सब से मुख्तलिफ था, जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स थे। दूसरे यूनिकॉर्न उसको थोड़ा सा तकलीफ़ देने के लिए, उसको परेशान करने के लिए उसको चिढ़ाते थे। उस खूबसूरत से यूनिकॉर्न का नाम था बम्पी। बम्पी इस बात से बहुत उदास रहता था। जब भी वो दोस्तों के साथ खेलना चाहता, लेकिन सारे दोस्त उसे चिढ़ाते। एक दिन बम्पी बहुत ज़्यादा नाराज़ और खफा हो गया। वो जंगल से ऐसे ही सीधा सीधा निकल गया। चलते चलते उसे ख्याल ही नहीं रहा कि रैम्बो जंगल कितना दूर रह गया है, और एक दरख्त के नीचे जाकर रोने लग गया कि कोई उससे प्यार नहीं करता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बदसूरत है। इतने में एक आवाज़ आई, कितना प्यारा यूनिकॉर्न है। बम्पी इस लड़की के करीब गया। क्या कहा? तुम कितने प्यारे यूनिकॉर्न हो। मैं तो बस सबसे मुख्तलिफ यूनिकॉर्न हूँ। सब मेरा मजाक बनाते हैं, सब मुझे चिढ़ाते हैं, और तुम भी मेरा मजाक बना रही हो। चिया ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम तो स्पेशल यूनिकॉर्न हो। बम्पी बहुत खुश हो गया और इस जगह ज़ारा और बम्पी की दोस्ती हो गई। वो एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने लगे। जिया ने बम्पी को कहा, तुम मेरे साथ रहो अगर तुम्हें रैम्बो जंगल में सब तंग करते हैं। मुझे तो खुशी होगी आपके साथ रहने में। और इस तरह बम्पी और चिया साथ रहने लगे। तो प्यारे बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइए। चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे साथियों के साथ कहानी को ज़रूर शेयर करें। इसी तरीके से कहानी मज़ीद आती रहेंगी।
ये जंगल सोनापुर का था। आइए आज की कहानी सोनापुर के तोते और काऊ के बारे में है। तोते मियाँ गर्मी में इधर उधर भटक रहे थे कि कुछ खाने को मिल जाए। बहुत ज़्यादा तलाश करने के बाद तोते मियाँ की नज़र एक केक पे पड़ी। तोते मियाँ ने केक उठाया और अपने घोंसले की तरफ रवाना हुए। रास्ते में तोते मियाँ को उनके बेस्ट फ्रेंड काऊ मिल गए। और तोते मियाँ अकेले अकेले पार्टी हो रही है। कहाँ भाई, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, बड़ी ही मुश्किल से केक मिला है। आज पेट भर के खाऊंगा। कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो। तोते मियाँ जा भाई, अपने लिए खुद ढूंढ कर खाना ला। तुझे तो मुफ्त की रोटी तोड़ने की आदत पड़ गई है। तू कौन सा मेहनत करके खाता है, कभी इधर से तो कभी उधर से। इस तरह से तोते मियाँ और काऊ की लड़ाई हो गई। वो एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे एक केक के टुकड़े के चक्कर में। इतने में चील और चिड़िया वहाँ से गुजर रहे थे। वो दोनों भी काऊ और तोते मियाँ की लड़ाई छुड़ाने के लिए आ गए। लड़ाई रोकने के लिए बार बार चिड़िया तोते मियाँ को समझाती और चील काऊ को, लेकिन वो तो बस दोनों लड़ने में मसरूफ़ थे। लड़ते लड़ते दोनों पुरानी बातों का जिक्र करने लगे। बस बस बहुत हुआ तोते मियाँ, एक केक का टुकड़ा तो तुम मुझे दे नहीं सकते और करते हो ऐसी बड़ी बड़ी बातें। चील बहन, तुम अपने घर उस दिन साफ करके गई थी ना, और आप वापस आने पर सब कुछ गंदा था। वो काऊ ने किया था, उसी ने ही सारा दावत का सब खाना की जमीन पर गिराया था। तोते मियाँ बस बस बस, तुमने भी तो बरसात में चिड़िया को झूठ कहा था कि उसके घर में जब गांव में चोरियां हो रही थी तो तुमने बोला नहीं था शेर के लिए कि वो चोरियां कर रहा है सबके घर में। बस बस बस, तुमने भी तो बरसात में चिड़िया को झूठ कहा था कि उसके घर मेहमान हैं। तुमने जगह नहीं दी थी रात को चिड़िया को रहने के लिए, और मुझे भी मना किया था कि चिड़िया को घर में नहीं रखना। तो मेरे को मशवरा किसने दिया था इस बात का? अगर मैंने शेर के ऊपर नाम लगाया तो तुम्हें बचाने के लिए लगाया। और पूरे गांव में शोर शराबा हुआ था, तो चोरियां भी तो तुम ही कर रहे थे। हाँ है, तुम तो कितने तेज हो, तुमने तो सारी बातें मुझे बोल दी। और जो तुमने गंदे कबूतर का शरबत नमकीन किया था, जंगल सब तुम्हारा शरबत पीने आए था के। ओहो, तुमने भी तो मुझे बताया था चिड़िया के घर 4 बच्चे पैदा हुए हैं, और तुमने ही उल्टा था चिड़िया का घोंसला। इन दोनों की लड़ाई में इन दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि वो एक दूसरे को बुरा भला बोलते बोलते एक दूसरे की सारी पोलें खोल चुके हैं। इस लड़ाई के बाद तमाम जंगल के जानवरों ने तोते मियाँ और काऊ को जंगल से बाहर उठा के फेंक दिया। तो प्यारे बच्चों, लालच बुरी भला है और एक दूसरे के लिए बुरे काम भी नहीं करना चाहिए। क्या हुआ, दोनों के दोनों जंगल से निकल गए। अगर तोते मियाँ थोड़ा सा केक काऊ को दे देते और अगर काऊ अपनी ज़बान बंद रखता तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमेशा अच्छे दोस्तों की सोहबत में रहें और अच्छे दोस्त बनाएं। चलें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक करें। आज की कहानी है द विलेज माउस एंड द सिटी माउस, देहाती चूहा और शहरी चूहा। एक गांव में एक चूहा रहता था और वो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। वो खेलता कूदता भी था और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था। एक दिन उसका शहरी दोस्त आया उससे मिलने के लिए। उसने उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से वक्त गुजारा और सारी चीज़ें बहुत एंजॉय करी। गांव के माहौल को भी बहुत एंजॉय करा। और जब उसको भूख लगी तो उसने उसको ताज़ा फल और सब्जियां खाने को दी। खाना खाने के दौरान शहरी चूहे ने कहा, तुम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, लेकिन शहर में बड़े मज़े के खाने को मिलते हैं। वहाँ की ज़िंदगी बड़ी लग्जरियस है और बड़े आसाइशों से भरपूर है। ये बात सुनकर देहाती चूहा सोचने लगा कि भाई शहर में इनको बड़े मज़ेदार और मुरग्गन खाना खाने को मिलते हैं। दूसरे दिन शहरी चूहा अपने शहर रवाना हो गया। देहाती चूहे ने सोचा क्यों ना मैं भी इसके घर पर जाऊं
और शहर की जिंदगी को देख कर आऊं। बस फिर क्या था, देहाती चूहा पहुंच गया शहर में जाते ही उसे सबसे पहले पॉल्यूशन का सामना करना पड़ा, और जिसकी वजह से उसको ज़ोर ज़ोर से खांसी हो गई। फिर जब वो पहुंचा अपने दोस्त के घर, तो दोस्त ने उसको बहुत पुरजोश अंदाज में खुशामदीद कहा। उसके बाद जब वो उसके घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा उसका घर तो बहुत छोटा सा है। हे दोस्त, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, मेरा घर तो गांव में बहुत बड़ा है। शहरी चूहे ने कहा, तुम बहुत थके हुए होंगे, आओ तुम्हें मैं खाना खिलाता हूँ। वो फौरन घर वालों की टेबल पे गए और मजे मजे के वहाँ पकवान देखे। बस पकवान देखे थे कि घर वाले सब आकर खाना खाना शुरू हो गए। वो दोनों चूहे खौफ में आकर फटाफट छुप गए। फिर उसके बाद शहरी चूहे ने कहा, तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, ये खाना खा लें तो इनके बचे हुए खाने में से हम पार्टी करेंगे। जैसे ही खाना ख़त्म हुआ, ये लोग निकल गए वापस टेबल की तरफ। जैसे ही पहुँचे देखा कि टेबल तो साफ़ हो चुकी है। शहरी चूहे ने कहा, आओ तुम्हें किचन में से कुछ खिलाता हूँ। अब क्या था, मोटा ताज़ा बिल्ला उनका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो किचन के करीब पहुँचे, मोटे ताज़े बिल्ले ने ज़ोर से झपट्टा मारा। हाय हाय, दोनों के दोनों जान बचाकर भागे और एक डस्टबिन में जाकर छुप गए। शहरी चूहे ने गांव के चूहे से कहा, दोस्त आज की रात हमारे डस्टबिन में गुजार दे, मैं तुम्हें तुम्हारा नाश्ता अच्छी जगह पे करवाऊंगा, लजीज खाना खिलाऊंगा। बस आज की रात जो है ना, इधर डस्टबिन में गुजार लो। नहीं दोस्त, बहुत शुक्रिया तुम्हारी मेजबानी का, मुझे मेरी गांव की जिंदगी ज्यादा प्यारी है। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारे शहर की जिंदगी। गांव का चूहा ये कहकर अपने गांव वापस लौट गया। स्टोरी पसंद आई ना? हाँ, मैंने आपको चैनल सब्सक्राइब करने का, लेकिन आपने नहीं किया अभी तक। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना। वेलकम टू स्टोरी टेलिंग। आज की कहानी है भालू और मक्खियाँ। क्या बच्चों आपको शहद पसंद है? अगर शहद पसंद है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। बहुत दूर दराज जंगल में एक भालू रहता था और वो बहुत भूखा था। उसे रास्ते में चलते हुए एक दिन शहद का छत्ता दिखा। वाओ, शहद! मजे मजे का शहद। एक शहद की मक्खी ने भालू की नाक पर जोर से काट लिया। हमारे शहद को नहीं खाओ, पीछे हटो। ये कहकर मक्खी अपने छत्ते में चली गई। भालू छत्ते से दूर जाने के बजाय इस बात पर डट गया कि मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा। तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई मुझे काटने की? भालू ने जोर जोर से छत्ते के ऊपर मारना शुरू कर दिया। सारी मक्खियाँ छत्ते से बाहर आ गई और भालू पर हमला कर दिया। बचाओ, 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 बचाओ। भालू ने अपनी जान बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई। भालू को सबक मिल गया, छोटी चोट बर्दाश्त करना बेहतर है उसके बदले में बहुत सारी चोटों को बर्दाश्त करना। आज का दिन भालू के लिए बहुत मुश्किल था। और मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए और स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आपके सब्सक्रिप्शन का मैं इंतज़ार कर रही हूँ ताकि मैं मज़ीद आपको ऐसी और स्टोरीज सुना सकूँ। अच्छे बच्चों ने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। क्या आप अच्छे बच्चे हैं?
द प्राउडी पीकॉक, मगरूर मोर। दूर दराज एक इंतहाई खूबसूरत जंगल में एक मोर और एक कबूतरी रहते थे। मोर को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो ना ही किसी की मदद करता था बल्कि दूसरे जानवरों को अपने सामने हकीर समझता था। मोर के इस रवैये की वजह से मोर को कोई पसंद नहीं करता था, जबकि कबूतरी अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहती थी, सबकी मदद करती थी। जंगल के जानवर कबूतरी को ज़्यादा पसंद करते थे और मोर के रवैये से सब उससे दूर भागते थे। एक दिन जंगल में तेज़ तूफान आ गया और कबूतरी का घोंसला टूट गया और दिन ब दिन तूफान की शिद्दत बढ़ रही थी। कबूतरी परेशान थी कि मैं कहीं भी रुक जाऊं, लेकिन मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करूंगी। कबूतरी की नज़र मोर के घोंसले पर पड़ी। उसने दस्तक दी। मोर बहन, दरवाजा खोलो, इस शदीद तूफान में मैं अपने बच्चों के साथ बाहर खड़ी, मेरी मदद करो। मोर ने दरवाज़ा खोला। मोर ने कहा, कबूतरी बहन, मैं आपको अपने घर कैसे रख सकता हूँ? मेरा घर तो बहुत छोटा है। मैं और मेरे बच्चे ही नहीं पूरी तरीके से उस घर में रह सकते। जाओ, तुमको कहीं और जगह बनाओ, वहाँ पे रखो अपने बच्चों को। मोर की बात सुनकर कबूतरी परेशान हो गई। फिर उसको याद आया कि मैं अपने किसी और दोस्त के पास जाती हूँ। उसके दोस्त ने उसे रख लिया और इस तरीके से वो सुकून से उसने रात गुजारी। दूसरे दिन तूफ़ान थम गया और कबूतरी के तमाम दोस्तों ने मिलकर कबूतरी के लिए घोंसला बनाना शुरू कर दिया और घोंसला इंतहाई खूबसूरत बना और पहले से मज़बूत था। घोंसला अब कबूतरी बहुत मुतमईन और अच्छी तरीके से उस घोंसले में रहने लगी। कुछ वक्त ही गुजरा था कि तूफ़ान वापस आ गया और तूफ़ान ने मोर का घर तोड़ दिया। इस वक्त मोर बहुत परेशान था। वो मदद के लिए हर एक के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। मोर बुरी तरीके से मायूस हो चुका था। क्या वो तेज़ बारिश में अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए। कबूतरी ने मोर को अपने पास रख लिया और फिर खाने पीने के लिए भी बहुत सारा दाना दिया। इस तरह से मोर और उसके बच्चे महफूज जगह पर रात गुजारी और सुबह होते ही तूफ़ान थम गया। कबूतरी ने मोर की घोंसला बनाने में मदद की और इस तरह मोर भी अपनी पुरानी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हुआ। प्यारे बच्चों, हमें कबूतरी की तरह दूसरों की मदद करनी चाहिए। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? कमेंट्स में जल्दी से बताओ मुझे। और हाँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। Welcome to Muslim. आज इतवार का दिन है। काफी दिन बाद मुझे सुकून मिला है कि घर में मैं थोड़ा रेस्ट करूँ। ऐसा करूँ, मुझे नाश्ता दे। हाँ, बस नाश्ता लेके आती हूँ मैं। कल जब मैं शाम में बाहर निकला तो मैंने देखा शर्मा जी अपने दोनों बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले जा रहे थे। देखो तो कितने छोटे बच्चे हैं और दांत का ख्याल नहीं रखते हैं। इतनी टॉफीज चॉकलेट खाते हैं कि उनके दांत में तकलीफ हो गई। आज मैं अपने बच्चों को भी बताऊंगा। कल बंटी और पेरिया डेंटिस्ट के पास जा रहे थे। बहुत सारी चॉकलेट खाते हैं वो, और हाँ, ब्रश भी नहीं करते। हाँ बाबा, मैंने सुबह ब्रश किया था और बाबा मैंने भी किया था। हाँ, प्रिया स्कूल में भी रो रही थी, उसके दांत में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ, बेचारी प्रिया को बहुत दर्द हुआ होगा। आओ मैं तुम्हें आज कहानी सुनाता हूँ कि जब दांत में दर्द होता है तो डेंटिस्ट किस तरीके से दांत साफ करते हैं। एक छोटा बच्चा जिसका नाम पीटर था, उसके दांत में बहुत दर्द हो रहा था, वो रो रहा था। जल्दी उसके अम्मी पापा उसको एम्बुलेंस में डेंटिस्ट के पास लेके गए। डेंटिस्ट के पास जाने के बाद उसने डेंटिस्ट से नंबर लिया और थोड़ी देर लाउंज में वेट किया। जब उसका नंबर आया तो पीटर डॉक्टर के केबिन में गया। पीटर केबिन में दाखिल हुआ और उसने डॉक्टर को बताया कि उसके दांत में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा परेशान मत हो, लेकिन वो रोने लगा। डॉक्टर ने बड़ा सा मुंह खोला पीटर का और उसके दांतों में जितने भी टॉफी, चॉकलेट्स और जो भी गंदगी लगी हुई थी वो एक एक करके सारी सफाई की।
अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद पीटर के दांतों को गौर गौर से मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा कि मजीद कोई कचरा बाकी तो नहीं है। और फिर उसके बाद जब ये कचरा साफ हो गया तो उसके दांत पे लगे टाटर को मशीन की मदद से साफ किया। 3-4 दांतों पे टाटर लगा हुआ था। एक एक करके एक एक दांत की सफाई की और टाटर सारा साफ किया। टाटर साफ होने से पीटर को अच्छा महसूस हो रहा था। कपड़े की मदद से डेंटिस्ट ने मजीद पीटर के दांतों को साफ करा और अच्छी तरीके से साफ करने के बाद पीटर के दांतों को पानी से साफ करा। पानी से दांतों की सफाई करते वक्त मुंह में पानी भर गया और जब पानी मुंह में भरा तो पीटर का मुंह पानी का साफ करने के लिए एक मशीन के जरिए सारा पानी मुंह से निकाला। डेंटिस्ट ने ये तमाम प्रोसीजर करने के बाद मजीद दांतों को एक मशीन से अच्छी तरीके से देखा कि कहीं दांत में मजीद किसी भी किस्म के जरासीम या बैक्टीरिया बाकी ना हो। मजीद मशीन से चेक करने के बाद डॉक्टर को मालूम हुआ कि एक दांत में अभी भी जर्म्स बाकी हैं और उस दांत की सफाई के लिए और फिर बैक्टीरिया गम से बैक्टीरिया को मारा गया। और इस तरीके से दांत बिल्कुल साफ सुथरे हो गए और पीटर का दर्द भी खत्म हो गया। देखा बच्चों, कितना लंबा प्रोसीजर चलता है जब आपकी दांत में तकलीफ हो रही होती है। इसलिए चॉकलेट टॉफीज खाने के बाद लाजमी ब्रश करें। पीटर का दर्द खत्म हुआ तो पीटर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तो प्यारे बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? और हाँ, अपने दांत को जरूर साफ सुथरा रखो। और अगर दांत को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो फिर टूथ एक होगा। हाँ, मैं कुछ भूल रहा हूँ। चलो, मैं भी जाता हूँ अपने दांत साफ करने के